हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस कॉस्मेटिक शॉप में। तो फ्रेंड्स, बताइए कैसे चल रही है आपकी तरफ सेल, आपकी सेल की क्या हाल चाल है। और मैं अपना बता दूं, मेरे यहाँ सेल का तो ये हाल चल रहा है फ्रेंड्स कि जिस दिन लगन रहती है उस दिन सेल तो ठीक ठाक हो जाती है, मगर जिस दिन लगन नहीं होती, मतलब जिस दिन कोई भी शादी वगैरह का ज़्यादा मतलब लगन नहीं रहती है, तो उस दिन थोड़ा सा सेल डाउन हो जाती है। तो आप बताइए आपकी तरफ सेल कैसी चल रही है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है तो इस समय सेल की मतलब जो पोजीशन रहती है वो ठीक रहती है। मगर मेरे यहाँ का हाल यही है कि जिस दिन आपकी यहाँ लगन ज़्यादा है, शादियाँ ज़्यादा है, उस दिन सेल अच्छी हो जाती है, और जिस दिन शादियों का मतलब कम है तो उस दिन थोड़ा सा गिरावट आ जाती है। तो चलिए आज जानते हैं कि जो आपके आसपास नए दुकानदार दुकान खोल रहे हैं उनकी दुकानें बंद क्यों हो जाती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है कि जितने भी नए दुकानदार दुकान तो खोल लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आपका कपड़े के उस लाइन में हो, चाहे आपका कॉस्मेटिक लाइन में हो, या तो अन्यथा और किसी भी एरिया में आप देखिए ग्रॉसरी लाइन में हो, किसी भी लाइन की जो शॉप्स होती हैं तो वो जल्दी ही बंद क्यों हो जाती हैं। बहुत सारे ऐसे आप आसपास देखते होंगे कि जितनी तेजी से दुकानें ओपन होती है उतनी ही तेजी से आप देखते होंगे अपने आसपास हैं कि किस कारण से हमारी दुकान बहुत जल्दी बंद हो जाती है। बहुत ऐसे शॉपकीपर हैं जो बिल्कुल निराश होकर दुकान को बंद कर देते हैं। क्या वो शुरुआत में गलतियां कर देते हैं, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि दुकान जल्दी बंद होने के कारण और उसके उपाय भी जान लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारी दुकान जल्दी बंद ना हो, लगातार वो ग्रोथ ही करती रहे, आगे हम बिजनेस को बढ़ाते ही रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो नए दुकानदार दुकान ओपन करते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वो आगे की प्लानिंग नहीं करते हैं। सबसे पहली बड़ी बात तो यही रहती है कि वो किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते हैं और बस फटाक से दूसरों की देखी देखा दुकान ओपन कर लेते हैं। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल जो यूट्यूब है यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखाई जाती है कि जैसा लगता है कि आपने बस व्यापार खोला और उसमें पैसा ही पैसा बरसने लगेगा, मगर हर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। तो हमारे जो युवा जो हमारे भाई बहन हैं तो वो क्या करते हैं, अधिकतर यही सारी चीज़ें देख के बस फटाक से अपना दिमाग लगाते हैं और जिस भी चीज़ की उनको शॉप ओपन करनी है वो फटाक से जाते हैं उस चीज़ की शॉप ओपन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स कि अगर आपने तुरंत शॉप ओपन करी और आप सीधा आपके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा तुरंत का तुरंत बरसने लगे। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ये होता है। थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो शुरुआत में करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप प्लान बनाइए। अगर आप नई दुकान ओपन कर रहे हैं तो आप प्लान ज़रूर बनाइए कि आपको क्या से कहाँ तक क्या चीज़ लेनी है, जैसे कहाँ क्या सामान लेना है, कहाँ से फर्नीचर लेना है, अगर हम ये शॉप ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे इसमें मार्जिन आती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पता करिए। पता करने के बाद ठंडे दिमाग से अच्छे से इसको सोचिए कि हाँ मुझे शॉप ओपन करनी है या नहीं करनी है। दूसरों की देखी देखा आप शॉप ओपन मत करिए। ये नहीं है कि अगर आपका कोई रिलेटिव है उसकी शॉप है तो आप उसको देखें और फटाक से आपने भी शॉप ओपन कर दी, या फिर यूट्यूब वगैरह में आपने वीडियोज़ देखा, कमाई देखी, ऐसे से इतना ये इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको देख के बस इसको करने के बारे में सोचने लगे या फिर करने स्टार्ट कर दिए। आपको सबसे पहले कुछ मंथ अपने लिए सोचने में लगा देना है कि आप इसको करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते हैं, मन से चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, आप प्लान करके दुकान को ओपन करिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एरिया का ध्यान न रखना। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जल्दबाजी में कह सकते हैं, या तो फिर मतलब हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है, या फिर कम किराए के चक्कर में हम ऐसी जगह दुकान ओपन कर लेते हैं जहां सेल बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। ऐसे क्षेत्र में हम ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जहां हमारी जो महिला कस्टमर है उनका आना जाना बहुत कम होता है, और हम फिर सारा दिन ऐसे ही दुकान खोल के बैठे रहते हैं, और जब दुकान की सेल नहीं होती है तो फिर हम डीमोटिवेट होकर दुकान को एक दिन बंद कर देते हैं। इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है फ्रेंड्स कि आप थोड़ा सा जो आपका आसपास का एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप मतलब दुकान खोलिए। आप देखिए कि वो थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, वो ऐसा एरिया हो जहाँ थोड़ा सा लोगों का आना जाना चहल पहल हो, जैसे चौराहा हो गया, ऐसी जहाँ दुकानें हों, जहाँ 2-4 कॉस्मेटिक की दुकानें हों। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आप ये सोच रहे हैं कि वहाँ तो कॉस्मेटिक की दुकान है, हम वहाँ डालेंगे तो हमारी नहीं चलेगी। ये बिल्कुल गलत सोच है फ्रेंड्स। जहाँ पास आपने देखा होगा अपने शहर में जो चौक वगैरह रहती हैं तो वहाँ जो अंदर बरामदे हैं, हमारे प्रयागराज में बरामदा है और एक लगातार से वहाँ पास कॉस्मेटिक की शॉप्स हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी की चलती है किसी की नहीं चलती है, सभी का मतलब ऊपर
ऊपर वाला तो सबका देख रहा है ना, सबका कुछ ना कुछ तो चल रहा है, तभी तो वो वहाँ टिके हुए हैं, तभी तो वहाँ का रेंट भर रहे हैं, तभी तो वो अपने सामान को ला रहे हैं, रख रहे हैं और अच्छी अच्छी सेल कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर वहाँ किसी एरिया में आप दुकान ढूंढ रहे हैं, वहाँ आपने देखा कि वहाँ कॉस्मेटिक शॉप ऑलरेडी है तो आपने वहाँ कॉस्मेटिक शॉप नहीं डाली। ये बहुत बड़ा मिथ है फ्रेंड कि अगर वहाँ शॉप है, अगर हम वहाँ शॉप डालेंगे तो शॉप नहीं चलेगी, बल्कि अगर आपके वहाँ पास शॉप है और एक दो शॉप और हो गई हैं तो दुकान चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। इससे क्या रहता है फ्रेंड्स, कस्टमर आते हैं, अगर उस दुकान पे सामान नहीं मिला तो वो ये बोलते हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ 2-3 दुकानें हैं, हम देख भी लेंगे और सामान अगर हमें पसंद आ गया तो हम खरीद भी लेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, हम शुरुआत में प्रॉफिट देखने लगते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक शॉप वगैरह जब हम ओपन करते हैं तो सबसे ज़्यादा हम यही सोचते हैं कि कितना मार्जिन हम रख लें, कितना प्रॉफिट हम कमा लें। शुरुआत में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत ही कम मार्जिन के साथ हमें इस बिजनेस को करना है। कस्टमर को थोड़ा सा आप प्रॉफिट देंगे तभी कस्टमर आपके पास आएगा। फ्रेंड, अगर हमें शुरुआत में पैसा कम कमाना है, कस्टमर ज़्यादा कमाने हैं, अगर हम कस्टमर कमा लेंगे ना तो पैसा तो ऑटोमेटिक हमारे पास आता ही रहेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड कि हम अपने एरिया के अकॉर्डिंग सामान नहीं रखते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये बहुत बड़ा एक गलती कह सकती हूँ या कुछ भी कहिए कि मतलब इसी की वजह से मेन तो मतलब इसी की वजह से मेरे हिसाब से कि दुकानें नहीं चल पाती हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी तो यही है कि आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग सामान रखिए। आपके एरिया में किस प्रकार के सामान की सेल ज़्यादा है उसको ध्यान में रखिए। अगर आपके यहाँ आप सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत महंगी बहुत कॉस्टली चीज़ें ला के रख लें और ये सोचिए कि वो एरिया इस लायक नहीं है, वो एरिया में इतना महंगा नहीं निकलने वाला है, तो फिर आपकी सेल थोड़ा सा डाउन हो ही जाएगी। तो सबसे पहले तो जब दुकान खोल रहे हैं तो उससे पहले आप अपने आसपास के दुकानों में जाइए, वहाँ देखिए कि जो दुकान वाले हैं वो किस प्रकार के सामान रख रहे हैं, कैसे उनकी सेल हो रही है, किस प्रकार की चीज़ें वहाँ सेल हो रही हैं, इसके बारे में आप जानकारी लीजिए। या आप मतलब ये तो कोई सामान खरीदने के रूप में जा सकते हैं, या तो फिर आप अगर वो अच्छे दुकानदार होंगे तो आपको खुद ही बता देंगे। वैसे जल्दी ये होता नहीं है, अगर वो अच्छे दुकानदार हैं तो आपको खुद ही बता देंगे कि आप ये चीज़ें रखिए तो आपकी सेल हो जाएगी। आप पूछ भी सकते हैं, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप किसी सामान के खरीदने के बहाने जाइए और देख लीजिए कि क्या सामान वहाँ पास रखा है, कैसे उनकी सेल हो रही है। ये बहुत अच्छा एक मतलब तरीका है फ्रेंड्स कि आप अपने आसपास की दुकान में पहले एक बार जांच परख लीजिए कि क्या सामान कैसे रखे हुए हैं, क्या सामान की कैसे रेट चल रहे हैं, कैसे उनके यहाँ सेल चल रही है। सभी चीज़ के बारे में जब जानकारी ले लेंगे तब आप ओपन करेंगे तो आप उसी एरिया के अकॉर्डिंग सामान लाएंगे और उसी एरिया के अकॉर्डिंग सामान को सेल करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, अगर आपके एरिया में महंगी चीज़ें बिक रही हैं, आप बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें ला के रख लिए ना तो भी वो वेस्ट ही चला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। नई दुकान खोलते समय कई चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। सबसे पहले तो अपने सारे सामान की लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने से ये होता है कि आपको क्या सामान रखना है और क्या सामान नहीं रखना है। शुरुआत में ये ज़रूरी है, बाद में तो फिर ये ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो आप सबसे पहले तो शुरुआत में लिस्ट बनाइए, कितना अमाउंट आपको इसमें लगाना है ये बनाइए और फिर अपने एरिया का अकॉर्डिंग सामान रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आप किसी की देखी देखा काम मत करिए। अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आप ये चीज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म तक करेंगे, तो आप इस चीज़ को ज़रूर शुरू करिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और अगर किसी को ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।